श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है? काल्यवन के अंत की अद्भुत कहानी। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि उन्हें रणछोड़ क्यों कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है युद्ध के मैदान से भागने वाला। लेकिन क्या भगवान किसी से डरकर भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में इसके पीछे छिपी है भगवान कृष्ण की अद्भुत बुद्धिमत्ता और दिव्य लीला। कहानी शुरू होती है एक भयानक और शक्तिशाली असुर से, जिसका नाम था काल्यवन। काल्यवन इतना बलशाली था कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब शिव जी उससे प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे एक वरदान दिया। उस वरदान के अनुसार काल्यवन को कोई भी अस्त्र शस्त्र देवता या असुर नहीं मार सकता था। इस वरदान के कारण काल्यवन का अहंकार आसमान छूने लगा। वो खुद को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ता गया और एक दिन उसने मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया, जहां भगवान श्री कृष्ण और यादव वंश के लोग रहते थे। काल्यवन की सेना बहुत विशाल थी। चारों तरफ भय और आतंक फैल गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि काल्यवन को सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास शिवजी का वरदान था। अब यहाँ भगवान कृष्ण ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिसे सुनकर हर कोई चकित रह जाता है। जैसे ही काल्यवन युद्ध के मैदान में कृष्ण के सामने आया, कृष्ण अचानक रणभूमि से भागने लगे। ये देखकर काल्यवन जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि कृष्ण उससे डर गए हैं। वह क्रोध और अहंकार में भरकर कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कृष्ण लगातार दौड़ते हुए उसे एक ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा तक ले गए। उस गुफा के अंदर एक महान राजा गहरी नींद में सो रहे थे। उनका नाम था राजा मुच्छुकुंद। राजा मुच्छुकुंद त्रेतायुग के महान इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। उन्होंने देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में लंबा युद्ध लड़ा था और देवताओं की सहायता की थी। उस युद्ध के बाद वे अत्यंत थक गए थे। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि वे आराम करें और उन्हें एक वरदान दिया। वरदान ये था कि जो भी व्यक्ति उनकी नींद में बाधा डालेगा, उनकी पहली दृष्टि पड़ते ही वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुच्छुकुंद उसी वरदान के कारण उस गुफा में गहरी नींद में सो रहे थे। भगवान कृष्ण गुफा में पहुंचे और उन्होंने एक चतुराई भरी लीला रची। उन्होंने अपनी पीताम्बरी पीली चादर उतारकर सोए हुए राजा मुच्छुकुंद के ऊपर डाल दी और खुद गुफा के एक कोने में छिप गए। कुछ ही क्षणों बाद काल्यवन भी वहां पहुंच गया। गुफा में अंधेरा था। उसने देखा कि कोई व्यक्ति चादर उड़कर सो रहा है। काल्यवन को लगा कि यह कृष्ण ही हैं, जो डरकर यहाँ आकर छिप गए हैं। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। अहंकार में अंधा होकर उसने सोए हुए राजा मुच्छुकुंद को जोर से लात मार दी। जैसे ही लात लगी, राजा मुच्छुकुंद की नींद टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और जैसे ही उनकी पहली दृष्टि काल्यवन पर पड़ी, इंद्र के वरदान के अनुसार काल्यवन उसी क्षण आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते जलकर राख हो गया। इस तरह बिना एक भी शस्त्र उठाए, बिना युद्ध किए, भगवान श्री कृष्ण ने उस अजेय असुर का अंत कर दिया। जब राजा मुच्छुकुंद को समझ आया कि यह सब भगवान कृष्ण की लीला थी, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा जाने लगा। लेकिन ये नाम उनके डर का नहीं, बल्कि उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता, रणनीति और दिव्य लीला का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ बल से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और सही रणनीति से भी सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर आपको भगवान कृष्ण की यह अद्भुत लीला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और ऐसे ही रोचक धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।